हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए हमें पहले टारगेट पता होना चाहिए। आज ये कक्षा 11वीं की फिजिक्स की पहली क्लास आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स में हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, किन क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड जब पढ़ते हैं तो हमारा पहला दायित्व ये बनता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो पहला दायित्व होता है हमें उस सब्जेक्ट के बारे में ये पता करना है कि हमें वास्तव में उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं की पहली क्लास यूट्यूब पर होने जा रही है। इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद रेगुलर फॉर्म में आपको अपडेट के रूप में 1 बाय 1 वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे और सारे वीडियो आपके पास कुछ ही टाइम में उपलब्ध होंगे। टाइम लगेगा लेकिन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बात करते हैं आज कक्षा 11वीं के फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। चूंकि हम लोग 10th से पढ़ के आए हैं, अभी 10th में बहुत छोटा सिलेबस होता था एक्चुअली में। और जो 11th और 12th होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेस होता है, एक स्तंभ होता है। जिस तरीके से हम कोई घर बनाते हैं तो घर में जो पिलर होते हैं जो नीचे बनाए जाते हैं वो काफी मजबूत बनाए जाते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी भी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं तो हमारी जर्नी एक अच्छे लेवल से जब स्टार्ट होती है वो 11th और 12th ही है। 11th 12th के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, किस फॉर्म में, किस फील्ड में हमें अच्छा करना है। अगर आपको IIT करना है, आपको जेई करना है, आपको नीट देना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से चीजें जो डिस्कस होती हैं वो ये यहीं पर पता चलता है कि 11th 12th का जो सिलेबस होता है वो जाके अपडेट होके थोड़ा सा अच्छे से लेवल पे पहुंच के हम लोग वही IIT में आता है, वही आपका जेई हुआ, नीट हुआ, इन सब में एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो हमारा जो दायित्व बनता है वो 11th और 12th को बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ना होता है, तब जाके हम बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, सभी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग बात करते हैं आज सिलेबस डिस्कशन की, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक्स आज हमारे पास होगा, उसका नाम होगा भौतिक जगत अर्थात फिजिकल एनवायरनमेंट, या बोल सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड क्या होती है। जो फिजिकल दुनिया है हमारे, जो फिजिक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से फिनोमेना हमारे पास आते हैं। तो भौतिक जगत के बारे में हम लोग यही जानेंगे कि कौन सी जो भी हमारे दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो किस कारण से हो रही हैं, कौन कौन से नियम इसमें होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस हम लोग करते हैं। फिर अगला टॉपिक होगा मात्रक एवं मापन, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो भी चीजें होती हैं उनको किस पद्धति में हम लोग मेजर करते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, घंटे में नापते हैं, मिनट में नापते हैं। इस तरीके से अलग अलग पद्धतियों के लिए अलग अलग मात्रक की पद्धतियां बनाई गई, जिनको नापने के लिए हम लोग बहुत सारी पद्धतियां हमारे पास होंगी, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ मापन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मापन में त्रुटि और सार्थक अंक। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम जब मेजरमेंट करते हैं, कभी जोड़ते हैं, कभी घटाते हैं, कभी गुणा करते हैं, कभी भाग करते हैं, तो हमें क्या होता है कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो वो गलतियां किस प्रकार हमारे पास होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें साथ में एक सार्थक अंक वाला जो टॉपिक होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 4th चैप्टर होता है जिसका नाम है विमीय विश्लेषण, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है 11th के बेसिक से, क्योंकि ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं 11th 12th सब जगह पे हर एक चैप्टर में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए इसको बहुत बेसिक तरीके से हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो 5वां टॉपिक आता है जिसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें के बारे में हम लोग बात करते हैं कि गति किस प्रकार होती है। सरल रेखा में गति, जैसे रेलगाड़ी दौड़ रही है, आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, इसमें बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग। चाल कितने प्रकार के होते हैं, वेग कितने प्रकार का होता है, त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर बात करते हैं सदिश विश्लेषण, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस, इसमें वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हमारे पास वे क्वांटिटी जिनके ऊपर एरो लगा होता है, अर्थात जिनमें परिमाण के साथ साथ हमारे पास दिशा की आवश्यकता होती है, वे सारी जो राशियां होती हैं उनको हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। इसमें वेक्टर एनालिसिस सारी बात हम लोग करेंगे वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है उसका नाम है आपके पास, अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है समतल में गति, यानी प्लेन मोशन, कि प्लेन में जो गति होती है, मोशन में जो प्लेन में किस तरीके से गति होती है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है न्यूटन के नियम।
न्यूटन की गति के नियम, जैसा कि जाना जाता है कि जो फिजिक्स होती है वो कहीं ना कहीं न्यूटन के नियमों पर आधारित है। अर्थात न्यूटन के नियम यदि आपने पढ़ लिए तो लगभग हम लोग ऐसा बोला जाता है कि 30 से 40% सिलेबस यहीं से रिलेट करता है। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है 9 नंबर में, जिसका नाम है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। किस तरीके से घर्षण होता है जब कोई चीज़ एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे खिसकती है तो किस तरीके से खिसकती है। कई बार सीधी खिसकती है, कई बार लुढ़क लुढ़क के खिसकती है। इस तरीके से बहुत सारे घर्षण होती हैं, प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में कैसे घर्षण को कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद बात आती है एक समान वृत्तीय गति। जो वृत्तीय गति होती है वो क्या होती है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वहाँ पर जो गति होती है वो कौन सी गति होती है। इस प्रकार गति के बारे में हम लोग वृत्तीय गति के बारे में इसमें से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो गहरा आता है उसका नाम है कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी, पावर। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है क्योंकि इससे सारी चीज़ें रिलेट करती हैं दैनिक जीवन की। कार्य क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जाएं कितने प्रकार की होती हैं, किसी व्यक्ति में शक्ति है, पावर है, इसके बारे में रिलेट सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्यमान केंद्र, जिसपे बहुत सारी फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारी साइकिल का पहिया का घूमना हो, एंगुलर मोमेंटम हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है घूर्णन गति एवं जड़ता गुण, ये भी एंगुलर मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात आती है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें पता है पृथ्वी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ चुंबक का काम करती है, सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचने का वर्क करती है। ये सब चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है ये हमारी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है, अर्थात ये वैसा भी बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये फर्स्ट बुक का सिलेबस है। कौन सा बेटा, फर्स्ट बुक है ये आपकी 11th की फर्स्ट बुक के चैप्टर हैं कितने, 14, और सेकंड बुक में भी लगभग 14 चैप्टर होंगे और ये 35 नंबर का आपके पास पूछा जाता है। पेपर में कितने नंबर का आता है बेटा, 35 नंबर का आता है। लेकिन जो अभी हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके लिए 100% ये एग्जाम ओरिएंटेड होता है। हमें कहीं ना कहीं इसकी सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम आगे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए हमें सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ताकि हम आगे भी बहुत अच्छा बेहतर कर पाएँ। ठीक है बच्चा। इसके बाद हम लोग सेकंड बुक के बारे में भी बात करेंगे, सेकंड बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। इसके बाद फिर एक एक करके हम लोग सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा। इस तरीके से आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।